लास्ट क्लास में हम लोग फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस ये डिस्कस किया था, मतलब डायोड का कनेक्शन का, और उसका कंटिन्यूशन पॉइंट का देख लो एक बार। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था अपने को, सुनो क्या है। डायोड फॉरवर्ड बायस में जैसा काम करेगा वैसा रिवर्स बायस में नहीं करता है। डायोड फॉरवर्ड बायस में जैसे करेगा वैसा रिवर्स बायस में नहीं करता है। इसलिए जंक्शन डायोड को मैक्सिमम फॉरवर्ड बायस में यूज करना। जंक्शन डायोड इज ऑलवेज यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस। मगर तुम लोग को कहीं पे भी रिवर्स बायस में यूज करना होगा, रिवर्स बायस में यूज करना होगा। उधर जीनार डायोड, जीनार डायोड को यूज करना है। जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में, जीनार डायोड रिवर्स बायस में। जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस, जीनार डायोड रिवर्स बायस में यूज करना होगा। तो देखो उसका। और एक और पॉइंट है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे सर्किट डायग्राम्स का, मेनली वो भी सर्किट का प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में है, समझो डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में, तब अपने को क्या करना है ना, डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, तो एक वायर की जैसा ट्रीट करना। डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में होगा तो उसको वायर की जैसा ट्रीट करके सॉल्व करना। यही अगर डायोड रिवर्स बायस में तो ओपन सर्किट के जैसा ट्रीट करना, मतलब वो पार्ट रिमूव करके सॉल्व करना चाहिए। तो ये पॉइंट्स ध्यान पे रखना। डायोड इज ऑलवेज यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस। सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे डायोड रहेगा फॉरवर्ड बायस में, उसको वायर की जैसा ट्रीट करना। रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की जैसा ट्रीट करना। रिवर्स बायस में कनेक्ट करना होगा, उधर जीना डायोड को यूज करना चाहिए।
ये अपने को पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में होगा उसको एक वायर की जैसा ट्रीट करना, रिवर्स बायस में होगा ओपन सर्किट की जैसा ट्रीट करना। तो ये डायग्राम था। रिवर्स बायस में ये अपने को पार्ट Zener diode is always connected in reverse bias। Zener diode को हर बार रिवर्स बायस में कनेक्ट करना चाहिए। Zener diode is always connected in reverse bias। वो ये क्या रहता है Zener diode, मतलब वो भी जंक्शन डायोड ही है मगर डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इसका। तो हेवीली डोप्ड जंक्शन डायोड, Zener डायोड मतलब हेवीली डोप्ड जंक्शन डायोड। Zener डायोड इज हेवीली डोप्ड जंक्शन डायोड, मतलब इंप्यूरिटीज को ज्यादा ऐड करना। नॉर्मल से ज्यादा ऐड किया है Zener डायोड होगा, और वो हर बार रिवर्स बायस में ही कनेक्ट करना। Zener diode is heavily doped junction diode। Zener diode is heavily doped junction diode, जिसको हम हर बार रिवर्स बायस में कनेक्ट करना। तो ये क्यों अलग से पढ़ना, मतलब उसका यूज की वजह से। जंक्शन डायोड का यूज अलग है, Zener डायोड का यूज अलग है। आज की क्लास में सब जंक्शन Zener डायोड का यूज से सब सर्किट डायग्राम के बाद बताता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जंक्शन डायोड के बारे में, मतलब उसका यूजेस। ये Zener डायोड है ना, वोल्टेज रेगुलेटर की जैसा यूज करता है हम लोग। Zener डायोड इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। अपना लैंग्वेज, मतलब अपने को समझने के लिए बताना होगा। वोल्टेज रेगुलेटर मतलब स्टेबलाइजर, जो घर पे हम लोग स्टेबलाइजर्स वगैरह यूज करता है। क्यों है ना, कभी इलेक्ट्रिसिटी में देखो अपना पोटेंशियल का, कभी ज्यादा आ जाएगा लोड, कभी कम होगा। ये वेरिएशन की वजह से ज्यादा आया तो ब्लास्ट हो जाएगा, कम हो गया तो काम ही नहीं करेगा। इंस्ट्रूमेंट टीवी हो या तो एसी या तो रेफ्रिजरेटर, कोई भी चीज, उसका जितना चाहिए उतना तो देना पड़ेगा। कम दिया तो काम नहीं करेगा, ज्यादा दिया तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो कांस्टेंट रहना पड़ता, मगर किधर भी कांस्टेंट आएगा क्या अपने को नहीं आता, इसलिए हम लोग स्टेबलाइजर यूज कर रहे हैं। और वो स्टेबलाइजर्स में ये Zener डायोड ही रहता है। वोल्टेज रेगुलेटर मतलब वोल्टेज को कंट्रोल करेगा। और क्लियरली बताना, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। आउटपुट वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट इन केस ऑफ Zener डायोड। Zener डायोड केस में आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, तो इसीलिए वो वोल्टेज रेगुलेटर मतलब
स्टेबलाइजर के जैसा काम करेगा। ये अपने को वोल्टेज रेगुलेटर मतलब आउटपुट वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट। इसका सिंबल डायोड की जैसे ही रहेगा मगर जेड आएगा, जी ना रहेगा जेड। उधर स्ट्रेट लाइन, इधर से ये हमको हर बार रिवर्स बायस में कनेक्ट करना चाहिए। ये जंक्शन डायोड, सॉरी जीना डायोड। जीना डायोड मतलब हेवीली डोप्ड जंक्शन डायोड। जीना डायोड इज heavily doped junction diode, always connected in reverse bias, और इसका यूज वोल्टेज रेगुलेटर। 3 मेन पॉइंट्स जीना डायोड का, always connected in reverse bias, heavily doped junction diode, voltage regulator, मतलब आउटपुट विल रिमेन कांस्टेंट। अब इसको ये वोल्टेज रेगुलेटर की जैसा कैसे काम करेगा वो देखेंगे। फर्स्ट इसका सर्किट डायग्राम सुनो एक बार। सर्किट डायग्राम भी तुम लोग को बयान करने का जरूरत नहीं है, मैं जैसे बता रहा हूं वैसा ध्यान पे रखना, क्योंकि इस चैप्टर में आ गया ना और बड़ा बड़ा सर्किट डायग्राम से वो सब इजीली याद रखने का मेथड। इसका यूज से स्टार्ट करना। जीना डायोड इज यूज्ड एज वोल्टेज मतलब आउटपुट कांस्टेंट। आउटपुट कांस्टेंट कब चाहिए अपने को? इनपुट चेंज हो रहा है तभी आउटपुट कांस्टेंट लगेगा। इनपुट अगर कांस्टेंट, आउटपुट तो कांस्टेंट ही होगा। तो इनपुट से स्टार्ट करना, इनपुट से। ये सिंबल पता है ना, वेरिएबल इनपुट, वेरिएबल चेंज हो रहा है, इनपुट चेंज हो रहा है तभी आउटपुट कांस्टेंट चाहिए। सुनो एक बार, अपने को आउटपुट कांस्टेंट आना। आउटपुट कांस्टेंट मतलब इनपुट चेंज हो रहा है तभी आउटपुट कांस्टेंट लगेगा अपने को, तो इसीलिए वेरिएबल इनपुट से स्टार्ट करना। तो बाद में जीना डायोड रिवर्स बायस है, मगर एक ध्यान पे रखना, डायोड मतलब बड़ा नहीं, इतना छोटा सा, बहुत छोटा रहेगा, छोटा सा रहेगा डायोड। तो इसीलिए डायोड को डायरेक्टली तुम लोग इनपुट दिया है वो ब्लास्ट हो जाएगा अपने को, इसीलिए ना डायरेक्टली इनपुट नहीं देना, कुछ रेसिस्टेंस को कनेक्ट करके, क्योंकि रेसिस्टेंस करंट को कम करेगा, थोड़ा सा ही जीना डायोड में जाएगा। समझ गए ना लॉजिक? सुनो फिर से बताओ। डायोड बहुत छोटा सा रहेगा, डायोड बहुत छोटा सा रहता है, तो उसको डायरेक्टली अगर करंट दिया है हम लोग वो ब्लास्ट हो जाएगा। इससे कभी भी डायोड को डायरेक्टली करंट नहीं देना चाहिए। पहला एक रेसिस्टेंस को कनेक्ट करना, बाद में डायोड का। तो इनपुट टू सीरीज रेसिस्टेंस, आरएस सीरीज रेसिस्टेंस, 1 बाय 1 लिखेंगे, उसमें क्या क्या है, पहले ये रेसिस्टेंस। जीना डायोड रिवर्स बायस मतलब +2 n टाइप, ऐसा -2 p टाइप, +2 n टाइप,
-2 p टाइप। डायोड हो गया है। आउटपुट, ये पॉइंट ध्यान पे रखना, कभी भी आउटपुट चाहिए किधर भी हो, कौन सा भी सर्किट में, जहां पे तुम लोग को आउटपुट लगता है उधर लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना, लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना, पैरेलली कनेक्ट करना है। लोड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, उधर ही अपने को आउटपुट मिलेगा। 2 पॉइंट्स याद रखिएगा तो आ जाएगा। सुनो फिर से बताता हूं, इनपुट चेंज हो रहा है तभी आउटपुट कांस्टेंट। करंट डायरेक्टली डायोड को नहीं दे सकता है, इसलिए सीरीज रेजिस्टेंस। आउटपुट जहां पे चाहिए उधर लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना। तो सर्किट में क्या क्या है, Vin फ्लक्चुएटिंग और वेरिएबल इनपुट वोल्टेज, वेरिएबल इनपुट वोल्टेज, RS सीरीज रेजिस्टेंस, RL लोड रेजिस्टेंस, इधर VZ वोल्टेज अक्रॉस ज़ीनर डायोड, वोल्टेज अक्रॉस ज़ीनर डायोड, VO आउटपुट वोल्टेज। इधर नोट पॉइंट अपने को, where the output is required, there always a load resistance is to be connected in parallel. Load resistance is to be connected in parallel. जहां पे आउटपुट का जरूरत है उधर हर बार एक लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना चाहिए। ये सर्किट डायग्राम अपने को ज़ीनर डायोड का। अब इसका वर्किंग को देखेंगे वन बाय वन हम। देखो अब इसका वर्किंग का, फर्स्ट इसका फार्मूलास मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग का फार्मूलास वगैरह बता देता हूं, लास्ट में वर्किंग, क्योंकि वर्किंग है ना 2 स्टेप्स में आ जाएगा। ये देखो ज़ीनर डायोड लोड रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल, ज़ीनर डायोड लोड रेजिस्टेंस पैरेलल, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा। ये 4-5 पॉइंट्स में बताता हूं, तुम लोग लिख के रखना। लिखो फर्स्ट पॉइंट ज़ीनर डायोड एंड लोड रेजिस्टेंस आर, लिखने का लिखो तुम लोग। फर्स्ट पॉइंट ज़ीनर डायोड एंड load resistance are parallel to each other, so potential remains constant, मतलब Vz का वैल्यू Vo का वैल्यू सेम, Vz इक्वल टू Vo। ये फर्स्ट फार्मूला, Vz इक्वल टू Vo। Vz मतलब वोल्टेज अक्रॉस ज़ीनर डायोड,
वीओ मतलब आउटपुट वोल्टेज। समझ गए ना? अब सुन, ये टोटल करंट आई है समझो, पैरेलल में पोटेंशियल सेम, करंट डिवाइड होगा, जीना डायोड में करंट आई जेड, लोड रेजिस्टेंस में करंट आई एल। आई जेड करंट थ्रू जीना डायोड, आई एल करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस, आई करंट थ्रू सीरीज रेजिस्टेंस। 3 currents, I current through series resistance, IZ current through Zener diode, IL current through load resistance। ये टोटल करंट, ये 2 डिवाइड हो गया ना, तो सेकेंड रिलेशन I इक्वल टू IZ प्लस IL, ये सेकेंड रिलेशन। पोटेंशियल सेम, करंट डिवाइड। अब लिखो सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पोटेंशियल के लिए था, सेकेंड पॉइंट द टोटल करंट in the circuit is divided across Zener diode and load resistance, divided across Zener diode and load resistance। अब वो फार्मूला I इक्वल टू IZ प्लस IL, फर्स्ट केस में VZ इक्वल टू VO, सेकेंड केस I इक्वल टू IZ प्लस IL, पोटेंशियल सेम, करंट डिवाइड। अब थर्ड पॉइंट को जाने के पहले देखो, ये दोनों पैरेलल, ये पैरेलल का और ये सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब ये कॉम्बिनेशन और ये दोनों कैसा होगा, सीरीज। थर्ड पॉइंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ Zener diode and load resistance। इधर देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ Zener diode and load resistance, parallel combination of Zener diode and load resistance is in series with series resistance। ये देखो, ये दोनों का कॉम्बिनेशन और ये सीरीज में रहेगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, उसी पॉइंट में लिखना, इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल इज डिवाइडेड। सुनो एक बार फिर से बताऊंगा मैं, ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये सीरीज में रहेगा, सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होगा, तो थर्ड रिलेशन V इनपुट, ये टोटल है ना, ये और ये Vs प्लस Vz, या तो Vs प्लस Vo, क्योंकि Vz और Vo सेम है। थर्ड रिलेशन V इनपुट इक्वल टू Vs प्लस Vz या Vs प्लस Vo। Vs वोल्टेज अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस, Vs मतलब वोल्टेज अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस। समझ गया ना? थर्ड रिलेशन V इनपुट इक्वल टू Vs प्लस Vz या Vs प्लस Vo। 3 पॉइंट्स हुआ है अपने को।
अब करंट पूछता है हमको प्रॉब्लम्स में, करंट्स का। तो हर एक करंट को कैसे कैलकुलेट करना, वन बाय वन देखो। फर्स्ट IL, करंट अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, IL, I मतलब V बाय R, VO बाय RL या VZ बाय RL, क्योंकि VO और VZ दोनों सेम है। IL मतलब VO बाय RL, मगर VO का वैल्यू VZ का वैल्यू सेम, VZ बाय RL। करंट अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस मतलब I, VS बाय RS। VS नहीं दिया होगा, V इनपुट माइनस VZ बाय RS, या तो V इनपुट माइनस V आउटपुट बाय RS। जो वैल्यू देता है उसके हिसाब से। VS दिया तो डायरेक्टली VS बाय RS, नहीं दिया तो V इनपुट माइनस VZ, या तो V इनपुट माइनस V आउटपुट बाय RS। अब और क्या बचा है अपने को, IZ को डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। IZ के लिए I कैलकुलेट करना, IL कैलकुलेट करना, I माइनस IL। करंट अक्रॉस Zener diode is always calculated by I माइनस IL। दूसरा मेथड नहीं है, I कैलकुलेट करना, IL कैलकुलेट करना, दोनों सब्ट्रैक्ट किया तो IZ आएगा। ये अपने को जीनर डायोड के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग का समझ गया ना, बहुत सिंपल है। एक और बार वीडियो देखेगा तो तुम लोग को आइडिया आ जाएगा। अब लास्ट पॉइंट, इसका वर्किंग सब आ गया है, कनेक्टिंग क्या करना, कैसे करना, सर्किट डायग्राम, प्रॉब्लम्स का फार्मूला सभी आया, मगर ये वोल्टेज रेगुलेटर की जैसा कैसा काम करेगा वो एक बचा है। 2 सेंटेंस में हो जाएगा। देखो, अगर RL का वैल्यू मैंने इंक्रीज किया है, मतलब लोड रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, IL का वैल्यू कम होगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज, करंट विल डिक्रीज, IL वैल्यू डिक्रीज। जितना IL डिक्रीज होगा उतना IZ इंक्रीज होगा। जितना IL डिक्रीज होगा उतना IZ इंक्रीज होगा, तो ओवरऑल वैल्यू विल बिकम कांस्टेंट। देखो इधर लिख रहा हूं, इफ RL इज इंक्रीज्ड, IL is decreased, and by the same amount, IZ is increased, so that overall potential remains constant। बहुत सिंपल वर्किंग है। इसका रिवर्स भी ले सकता है तुम लोग। मतलब RL को डिक्रीज किया है, IL वैल्यू इंक्रीज होगा। RL डिक्रीज, IL इंक्रीज। जितना IL इंक्रीज होगा उतना IZ डिक्रीज होगा, and overall value will remain constant if
RL is decreased, IL is increased, and by the same amount IZ is decreased, so that overall potential remains constant. Overall potential will remain constant. तो इसीलिए वो वोल्टेज रेगुलेटर की जैसा काम करेगा। तो ये सब पढ़ के आना। नेक्स्ट क्लास में जंक्शन डायोड का यूज इसके बारे में डिस्कस करेंगे।